आप लोगों ने, सब लोगों ने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, आईएएस का, मेंस का। ओके, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ती हैं? कौन सा न्यूज़पेपर? दैनिक जागरण। उसमें हमारा फोटो कभी देखे हैं? हम भी लिखते हैं कभी कभी। एनीवे, इंग्लिश न्यूज़पेपर में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पढ़ते हैं? ठीक है। सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, वो इस एग्जामिनेशन में नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। आपके सामने इतना नॉलेजेबल पर्सन है, सामने जितने लोग भी खड़े रहते हैं, जो सेलेक्ट होता है और जो बाहर होता है उनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता। अंतर होता है कि उस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो आप उसकी पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं। एग्जाम को निकालना एक आर्ट है। बहुत एवरेज बच्चे बच्चियां एग्जाम निकाल लेते हैं, और बहुत मेरे जैसे इंटेलिजेंट तथाकथित जो लोग भी हो, वो क्रांति लाते हैं या फिर पढ़ाते हैं। क्रांति लाना समझते हैं? लिखना, पढ़ना, जिनकी बात उनके घर में उनके माँ बाप नहीं सुनते हैं, तो बाहर के लोग क्या सुनेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बनने के पीछे एक खास पर्सनालिटी की डिमांड उनकी होती है। आप किसी के बारे में जज कैसे करते हैं? चेहरा देख के, या फेसबुक पर उसके कमेंट को पढ़कर उसकी खोपड़ी को देखते हुए? बिल्कुल उसी तरह जज होता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है, उसका सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसकी पर्टिकुलर सोच क्या है, ये किस सोच का व्यक्ति है। देखने में इतना मॉडर्न दिख रहा है और इतना नैरो माइंडेड। कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर, चिल्ड्रंस के ऊपर, फिल्म्स के ऊपर क्या सोच है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया आपकी पर्सनालिटी को बाहर कर देता है। कहने का मतलब है, आप क्या हैं कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप क्या लिखते हैं ये महत्वपूर्ण है। मोदी जी को देखें बोलते हुए, बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, सब लिखा हुआ रटा रटाया कोई आईएएस आपके जैसा अधिकारी बना के दे देता है, पढ़ते हैं, सुबह बोल देते हैं। बट अगर आप एस जयशंकर जी को देखते होंगे तो लगता होगा कि बोलना कैसे है। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी की नकल की है तो उनकी की है। तालिबान वाला मामला हो गया, कश्मीर वाला मामला हो गया, उस पे वो एकदम धीमे बैठे हैं, कह रहे हाँ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस टाइम बट आफ्टर सम टाइम वी विल सॉल्व इट। 2 लाइन में ही कश्मीर निपटा दिए। हम 2 दिन से सोच रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 2 लाइन में ही कश्मीर को निपटा दिया उन्होंने। उनके लिए उतना बड़ा इशू था ही नहीं, क्योंकि वो ग्लोबल मंच पर बैठे हैं और कुछ भी हो जाए ना आक्रामक होते हैं ना गुस्सा होते हैं। इसीलिए मोदी जी ने इनकी योग्यता को देखते हुए फॉरेन मिनिस्टर जैसा पोस्ट दिया। तो आप किसी भी पर्टिकुलर मैटर पर क्या सोचते हैं? आज से अगर सफल होना है तो पढ़ना कम करिए, लिखना ज्यादा शुरू करिए। 42 मेरी एज हो रही है, आज मेरे ब्रेन का न्यूरॉन कुछ ऐसा हो गया है कि मैं सुबह उठता हूं और 2 घंटे में कुछ न लिखूं तो मुझे लगता है कि आज अधूरा। ये यूपीएससी की सीट मेरे हमेशा टेबल पे पड़ी रहती है कि जल्दी लो। आज हम उन्हीं सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। इतना लिखा है, सर कह रहे थे कितना लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम अभी 22-23 साल के हैं, मैंने उनको हजार प्रश्न लिखा दिए। अभी आप देखिएगा, मैंने कभी भी प्रिंटेड मैटर बच्चों को नहीं दिया, सब हैंड रिटन दिया। और मेरे परिश्रम को देख के बच्चे शर्म के मारे कहते थे लिख के लाना, पहले ही बोल दिए थे आओ या ना आओ, पर डे 5 पेज लिख के 5 क्वेश्चन लिख के आना है। नहीं आना है तो फिर मत आओ, ऐसे मिलने का कोई मतलब नहीं है। ये रूटीन बना लीजिए कि पर डे लिखना ही लिखना है, नहीं लिखेंगे कोई मतलब नहीं होता। गरीबी पे जाने ना जाने, एक क्वेश्चन आया कि गरीबी के बारे में अभी जो विवाद चल रहा है लिखिए। विवाद क्या है? मोदी जी ने कहा 25 करोड़ हमने गरीबी को कम कर दिया। एक तरफ कर रहे हैं तो भैया तुम 80 करोड़ लोगों को राशन काय दे रहे हो? ताकि वो मैं भी पूछूंगा। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कुछ और कह रहा है, यूनिसेफ का आंकड़ा कुछ और कह रहा है, यूएन का आंकड़ा कुछ और कह रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? वो आंकड़ा कुछ और कह रहा है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक कुछ और कह रहा है, और आप कह रहे हैं हमने 25 करोड़ गरीबी कम कर दिए। 1 साल पहले ये बात आई थी कि कोविड की मार हुई थी और उससे भारत में मध्यम वर्गीय लोग जितने भी हैं 40% लोग गरीबी रेखा के बीच में आ गए हैं।
तो आप दावा काय कर रहे हैं या फिर चुनाव जीतने का एक नया हथकंडा अपना रहे हैं, लोगों के बीच में हीरो बनने का एक नया तमगा कि हमने गरीबी कम कर दी वगैरह वगैरह वगैरह। ये सच्चाई है। बट जिस दिन आपने ये सच्चाई लिख दी, आप एक बेहतरीन पत्रकार बन जाएंगे, नया केजरीवाल बनने की पूरी संभावना है। और ब्यूरो केजरीवाल जी इज ए इंडिकेटर, इमर्जिंग लीडर, इतना ज्यादा तेज उत्थान किसी का नहीं हुआ, लेकिन ब्यूरोक्रेट आप कभी नहीं बन पाएंगे। कारण क्योंकि आपको सरकार के अंडर में काम करना हो। जिस दिन आपने सच्चाई लिख दी, जिस दिन आपने वास्तविकता को बता दिया, जिसने आपने सारी चीजें सच खोल दिया और कहते हैं ना मैं एकदम जाऊंगा, जैसे हम लोग सोचते हैं जाएंगे ना यूपीएससी में हिला देंगे अच्छे। मुखर्जी नगर में बात होती थी तो बात नहीं करते थे, क्यों? अभी जाना है, अभी चेयरमैन उठ के बैठ जाएंगे। चेयरमैन तो नहीं उठे, हम आज उठ बैठ रहे हैं। तो ये जो धारणा होती है ना, आप सारे लोग उसी धारणा से अभी गुजरेंगे या गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। ये चीजें निकालनी है। पहली बात, कोई भी घटना हो जाए एकदम अपने आप को शांत रखना है। दूसरा, हर घटना को 3 लाइन 4 लाइन में लिखने की आदत डालिए। आज मैं बताऊं, मेरा आंसर राइटिंग इतना बढ़िया हो गया, अन्यथा मत लीजिएगा, कि मेरा जब विवाह होने जा रहा था और वधू पक्ष मुझे देखने आया था ना, तो मैंने उसका भी क्वेश्चन बना लिया था कि 7 मुद्दे पर बात करनी है। अब मैंने 5 मिनट में बातचीत खत्म कर लिया। तो सामने वाले ने पूछा कि आप हर समय आईएएस की तैयारी करते हैं? हमने कहा क्यों? तो आप बात कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं? हमने कहा जो पूछना था पूछ लिया, अब मेरे पास कोई इशू है ही नहीं है। कहने का मतलब है वो मेरे लाइफ के अंदर आ गया है कि किसी से भी बात करना हो तो मैं पॉइंट बना लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और मेरा काम 5 मिनट में खत्म हो जाता है। उसी समय हमने उनसे सीख ली थी कि कोई भी मुद्दा हो दुनिया का, मुझे 150 शब्द में लिखना है और 250 शब्द में लिखना है। अगर अपने विचार देने हैं तो 1200 शब्द में से 1000 शब्द या 1100 शब्द लिखने हैं ऐसे में। तो अगर गरीबी के बारे में कुछ भी लिखना है तो आपकी सीमा कितनी होनी चाहिए? 150 शब्द, 150 वर्ड। आई बात समझ में ना? जैसे आपसे किसी से भी पूछता हूं, मान लीजिए आपका नाम संगीता, रीता, कुछ भी हो, किसी और को नहीं, इनका नाम संगीता है, ये गर्ल्स हैं। अगर मैं इनके घर का गार्जियन हूं तो पूछे बेटा कैसा लड़का चाहिए, तो आप पॉइंट बना लीजिए कि मुझे 10 पॉइंट क्या बोलना है। ऋतिक की तरह स्मार्ट हो, पैसे वाला हो, ये हो, मतलब उसमें ऋतिक भी हो, उसमें रणवीर कपूर भी हो, उसमें बॉडी बिल्डर भी हो, उसमें टॉम क्रूज भी हो, उसमें ये हो, मतलब 11 पॉइंट होना चाहिए। जैसे भी भले हो या ना हो। हाँ। तो आप हर चीज को पॉइंट में लिखने की आदत डालिए। सबसे बड़ी बात पॉइंट्स में, और आपका पॉइंट जो एकदम व्हाट्सएप के मैसेज की तरह 1 लाइन से ज्यादा ना हो। फेसबुक का लेख मत लिखिएगा। गरीबी के बारे में लिख रहे हैं तो आप सीधे बताइए, ध्यान से सुनिए मेरी तरफ, एट प्रेजेंट कितने गरीब हैं, इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। तो आप ये कहिए, ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू नीति कमीशन, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, नीति कमीशन, नीति कमीशन के अनुसार इतने गरीब हैं। पॉइंट नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिए मत, मैं अभी फिर लिखाऊंगा। दूसरा, नीति कमीशन का कहना है कि इतने सालों में इतने गरीब कम हुए हैं। कौन कह रहा है? हम नहीं जानते हैं, वो बोल रहे हैं। तीसरा कहिए, यह एक उपलब्धि के रूप में, अचीवमेंट के रूप में देखी जा रही है। कि क्या मोदी सरकार, वो नाम नहीं लेना। आज के बाद से आप मोदी सरकार बोलेंगे ही नहीं, योगी बाबा बोलेंगे ही नहीं, बुलडोजर बाबा बोलेंगे ही नहीं। क्या करना है? यूपी गवर्नमेंट। क्या बोलना है? एनडीए, इसके पहले यूपीए। जिस दिन कहिएगा ना कि एनडीए गवर्नमेंट, तो तुरंत लोग समझ जाएंगे कि ये आम टाइप के मोदिया ने कमाल कर दिया, ये रिक्शे ठेले वाले बात करते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे, हाँ एनडीए गवर्नमेंट का देखे, यूपीए गवर्नमेंट का देखे, यूपी गवर्नमेंट का देखे, ये नहीं बुलडोजर बाबा का देखा, वो वाला स्टाइल नहीं हमेशा, तब आप बताएंगे कि एनडीए गवर्नमेंट की अचीवमेंट जरूरत होगी। तो पहली बात, नीति कमीशन ने ये कहा, फिर ये कहा, फिर आप उसका काउंटर करेंगे, एंड इस स्टेटमेंट पे डिस्प्यूट देखे जा रहे हैं। डिस्प्यूट क्या है? कोविड के पहले ये स्थिति थी, कोविड के बाद ये स्थिति थी, और इतने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं। और डिस्प्यूट का एक कारण ये भी है, थोड़ा सा बातों को सुनो, टिपना बाद में, मैं बोल रहा हूं, मैं तो लिखाऊंगा ही ना, थोड़ा सा सुनो, आदत पड़ी है, ठीक है, सुनो सुनो, ठीक है, फिर से बोलूं?
इसलिए बोल रहा था ना, मुझे पता है ना कि कौन लिख रहा है, कौन मेरी बात सुन रहा है, इसलिए मैं बोला। ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू नीति कमीशन इतने सालों में इतने गरीब हुए हैं। ये पीटी का भी प्रश्न दोहरा रहा हूं। लास्ट 10 ईयर्स में इतने गरीब हो रहे हैं, यह एक अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है। बट इसके साथ साथ कई तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब यहां भी पॉइंट्स में करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हमारे इस थिंक टैंक से या हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से टैली नहीं हो पा रही है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है, यूएनडीपी का ये कहना है। वर्ल्ड बैंक कभी भी अपने बातों को कहने के लिए वर्ल्ड के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस दीजिए। यूएनडीपी का ये कहना है, यूएन का ये कहना है, एडीबी का ये कहना है, यूनिसेफ का ये कहना है। मैक्सिमम 4 से 5 लाइन। दुनिया का कोई मैटर हो, पत्ते गिर रहे हैं, है ना? क्यों गिर रहे हैं? कौन सा मौसम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा विंड रिस्पॉन्सिबल है? कहाँ चेंज हो रहा है? हर बात को आज से मेरे से जाने के बाद लिख लीजिए कि मुझे बस 3 लाइन पॉजिटिव बोलना है, 3 लाइन नॉट नेगेटिव। मतलब मेरे पास किसी भी इशू पर 5 पॉइंट होना चाहिए, है ना? इसमें 5 पॉइंट होना चाहिए, याद रहेगा? अब जरूरत के अनुसार पॉजिटिव बोलिए, जरूरत के अनुसार नेगेटिव बोलिए। कोई भी इशू हो दुनिया का, उससे ज्यादा नहीं जानना। न्यूज़पेपर में इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल आता है, उसमें से भी कहिए कि आई हैव ओनली 5 पॉइंट। और जिस दिन आपके पास 5 पॉइंट हो जाए, पढ़ते रहिए। कुछ नया मिलता है, बेहतर मिलता है, उसमें से निकाल लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अंतर यही है नॉलेजेबल पर्सन होने में और ब्यूरोक्रेट बनने में। यस सेइंग दैट कि हमें कंपैरेटिव स्टडी भी करनी है नेशनल और इंटरनेशनल नहीं, कोई भी जब अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे मैरिज के बारे में बात करना हो तो पूरे यूरोप में मैरिज कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट भारत में एक निश्चित उम्र के पश्चात आपको वैवाहिक बंधन में बंधना अनिवार्य है और माता और पिता की श्रेणी में जाना भी अनिवार्य है, तभी सृष्टि चलेगी। अन्यथा यूरोप का डेवलपमेंट ग्रोथ एकदम माइनस में जा रहा है। 50 साल बाद हमें बुलाएंगे, आ जाइए, हम रह रहे हैं, आप रहिए यहाँ पे, आपको भी आपके बाल बच्चों का भी खर्चा देंगे, आप रहिए। वो स्थिति आ रही है अभी। चाइना से बुला नहीं सकते हैं, अफ्रीका से बुला नहीं सकते, बच्चे कौन? हम, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आप जीसस क्राइस्ट के भी बर्थडे में बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी हम डांडिया खेल के चले आएंगे। भारत के सफल होने में भारत की संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने इंडियंस हैं वहां पे रह रहे हैं, उनका सफल होने में या उनको घुलने मिलने में बहुत बड़ा योगदान है भारत की संस्कृति का। हमें वेरिएशन स्टार्टिंग से ही मिली है, ये भी तो रीजन है। हमारे यहाँ पर मल्टीकल्चर, ठीक है, समझ रहे हैं। अब वहाँ पे बातचीत होती है, आगे भी बात करते हैं, ठीक है? फिर आप पॉवर्टी की 4-5 लाइन यही बात बताएंगे और फिर नीचे कंक्लूड करेंगे। डिस्प्यूट का मैटर ये है कि एक तरफ हम 25 करोड़ पॉवर्टी के डिक्रीज होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अवेलेबल करा रहे हैं। उसका बेस क्या है? डिस्प्यूट का कारण यह है एट दिस टाइम इसी तरह के डिस्प्यूट्स देखे जा रहे हैं। अब बाद में मोदी जाने, भाड़ में जाओ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, काम खत्म। आज के बाद से गरीबी आपको नहीं पड़ना। न गरीब कम हो रहे हैं, न गरीब कम होंगे, क्योंकि जितने गरीब कम हो रहे हैं उतने नए जन्म ले रहे हैं। एक यह जाल थ्रेट के रूप में है, दुष्चक्र के रूप में है, पूरा का पूरा है। ये भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है ना? अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी है। 5 मिनट मतलब आपके लिए सिर्फ पॉवर्टी, मैं तो बोलता हूँ आ गए, गरीबी पढ़ लिए, आज के बाद से गरीबी का नाम नहीं लेना, खत्म। उसके बाद 5 मिनट किसी और टॉपिक को, 5 मिनट से ज्यादा आपको ध्यान ही नहीं देना है। बाकी मूर्ख लोग पूरे दिन योजना आयोग, गरीबी आयोग, दांडेकर रथ, तो क्या नाम है वो, कैलोरी बेस्ड फार्मूला, तो पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यूएन ये कर। अरे छोड़ यार, 5 पॉइंट हो गए, कॉपी में लिख लिया, यूपीएससी के सीट में लिख लिया ऐसे। और हमेशा इस तरह की चीजें हमेशा आपके टेबल पे होनी चाहिए, जैसे अभी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। 5 पॉइंट लिख लिया, इंट्रो कंक्लूजन, काम खत्म। अब आज के बाद से गरीबी नहीं पढ़नी। गरीबी का कारण क्या? क्योंकि गरीब है। सामने जाइए, वहां उससे पूछे भैया तुम काहे गरीब हो, तो कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है। फिर कहेगा पैसा क्यों नहीं है? पॉपुलेशन ग्रोथ,
ट्रेडिशनल प्रॉब्लम मतलब परंपरागत समस्याएं, अर्बनाइजेशन ना होना, नगरीकरण ना होना, और जो पॉपुलेशन है वो उतनी एक्टिव इनोवेटिव नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही दो कारण और हैं। गरीबी दूर करने के उपाय, पॉपुलेशन कम करिए, डिक्रीज करिए। दूसरा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको एक्टिव करिए टेक्निकली। कर तो रहे हैं, इतने सारे टेक्निकल बैठे हुए हैं, कहाँ काम मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं। लेकिन आप वही लिख के आइएगा, 5 कारण इसके कारण और 5 इसको दूर करने के उपाय। दक्ष बनाया जाए, हाँ, कार्यकुशल बनाया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए, वगैरह वगैरह। हमको आईएएस बना दो, हम सब सुधार करते रहेंगे। एजेंडा यही होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप उलझे तो फिर आप पत्रकार बन जाएंगे, बेहतरीन टीचर बन जाएंगे, एजुकेशनलिस्ट बन जाएंगे, ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाएंगे। वुमेन्स एम्पावरमेंट का मतलब महिला सशक्तिकरण। महिलाएं सशक्त हो। आज तक भारत में महिला सशक्तिकरण की परिभाषा नहीं बन पाई। बीच में बहुत तरह के उपाय देखे गए, सीन्स भी देखे गए। वुमेन्स एम्पावरमेंट का एकमात्र हमारे अनुसार, भारत के अनुसार देखें, इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब सम्मान की भावना होनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब आपको समाज में बराबरी का हिस्सा मिले, डिसीजन में मिले, परिवार में मिले। ये मतलब नहीं होता है कि महिलाएं वो सब काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, हम जंग लड़ेंगे, ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। या फिर वो हम सब काम करेंगे जो कभी पुरुष कर चुके हैं, ये आजकल ओटीटी में आ रहा है। नहीं, ये आपका नहीं है। जैसे वो लोग कहते हैं पैट्रियोटिज्म इज द बैरियर ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। परिवार नामक संस्था को ध्वस्त कर दो, पति नामक संस्था को ध्वस्त करो, बच्चों की जरूरत नहीं है। विदाउट मैरिज वुमेन कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न वुमेन, सिंगल वुमेन, वगैरह वगैरह। ये भारत की संस्कृति के अनुसार नहीं है। बोलेंगे तो तुरंत आपको बाहर कर देंगे। ये वेस्ट में चलता है जहां मैरिज का कोई मतलब नहीं है। बट वुमेन्स एम्पावरमेंट भारत के अनुसार देखेंगे तो हमारे भारत के अनुसार महिला सशक्तिकरण की परिभाषा ही तय नहीं हुई है। सच्चाई यही है। आप आईएएस का क्वेश्चन उठा के देखिए, 10 बार ये ऐसे आया है, महिला सशक्तिकरण इज ए मिथ, वुमेन्स एम्पावरमेंट इज मिथ। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के नकारात्मक पहलू। तीसरा, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं कि जितने भी वुमेन्स रिलेटेड मूवमेंट है, महिलावादी आंदोलन है, उससे रूरल लेवल पर कुछ चेंज होता है? कुछ नहीं होता। और आप वुमेन्स एम्पावरमेंट किस रूप में लेते हैं? क्या घर को संभालना एम्पावरमेंट नहीं है? लोग कहते हैं महिलाओं का टॉर्चर होता है। अब मैं पुरुषों में ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। टॉर्चर का कॉन्सेप्ट क्या है? ये वेस्ट में होता है। क्या हमारे यहाँ कोई माँ अपने बच्चे को मारती है? नहीं। लेकिन वहां पर माँ जब बनते हैं बच्चे तो हॉस्पिटल से लोग आके साइको चेक करते हैं कि क्या है, कैसे है, कहीं इसने अपने बच्चे को मार तो नहीं दिया। यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो ठीक है मैम, आप सारी बातें आप सही कह रहे हैं। मैं वेस्ट से वेरीफाई कर रहा हूं। तो जो ऐसे पूछा जाता है, जो सोशल इशू जो सवाल पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है, क्या पति पत्नी के बीच के झगड़े को निपटाने के लिए जज की जरूरत है या परिवार के बड़े बुजुर्गों की? वो जज डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ उनके बीच में क्या हो रहा है। बस वही है जो इस बार अभी नया कानून बनने जा रहा है, उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। तो वही बात है, आप जो भी मेंस लिख रहे हैं ना या लिखेंगे ना, सच कहें तो उसका किताबों से कोई लेना देना नहीं है। किताब आपको बस एक सोच देते हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, परिवार के बारे में, मैरिज सिस्टम के बारे में। किसी भी भारतीयों को जानना हो तो कैसे जानेंगे? एक तो कपड़े से, कहीं भी हो अगर रेड टैग लग गया, साड़ी दिख गया तो ये भारतीय हैं। दूसरा, नाम से जेंट्स को नहीं पहचान पाएंगे, थोबड़े से भी नहीं, सॉरी चेहरे से भी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन लेडीज को आप पहचान सकते हैं। अगर साड़ी पहनी है, गले में जो भी हो, जैसे भी हो, चूड़ी हो, बिंदी हो, तो दूर से लाइट मार देगा कि हाँ ये भारत से हैं या इंडिया से हैं, जो भी हो। हमारी पहचान है विवाह, हमारी पहचान है विवाह, परिवार, नातेदारी। हमारे पहचान है हमारे त्योहार, हमारे पहचान है सजना संवरना शादियों में, और नागिन डांस वो भी है। अब तो उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है कि विवाह में सबसे ज्यादा बजने वाला साउंड कौन है। और कहीं भी भारत के लोग चले जाएं, कितना भी मॉडर्न हो जाए,
मैं एक विवाह में गया हुआ था दिल्ली के सबसे बड़े होटल में, एक बड़े मित्र के यहाँ। तो सारे लोग, बड़े बड़े लोग चुपचाप बैठे थे। थोड़ी देर बाद जब शादी का दौर गुजरा तो धीरे से कोई आके कह रहा बजाओ आओ गाना। उसके बाद जैसे डीजे पे लगा, 2-4 गाने लगे, जितने सभ्य लोग थे आ गए और उनकी सारी सभ्यता आधे घंटे में उतर गई। हैं तो हिंदी राज्यों से ना, तब समझ में आया कि चाहे जो, अगले दिन फिर सिविलाइज्ड बन गए। कहने का मतलब है कि ये कल्चर कहीं भी जाता है, ये भारत की पहचान है। तो अब जब कहा जाता है ना कि कुछ भी सवाल आते हैं, कोई भी सवाल आते हैं, तो आप जब किताब में पढ़ते हैं कि भारत की पहचान भारत की संस्कृति है, जो उनके लाइफ स्टाइल में मेंशन है। अब जब एनसीईआरटी ने लिख दिया लाइफ स्टाइल में मेंशन है, तो लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे लाइफ। अब आपके समझ में आया होगा कि लाइफ स्टाइल क्या होता है। जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, ठीक है ना, कोई भी पर्व और त्योहार, एक साथ रहना, मिलना जुलना, परिवार के किसी भी शुभ और अशुभ, समझ रहे हैं, बच्चे का जन्म के में सामूहिक एक साथ उठना बैठना वगैरह वगैरह, ये है भारत की पहचान। तो जब क्वेश्चन आता है ना, डिफाइन व्हाट यू थिंक अबाउट द डाइवर्सिटी, क्या नाम है, ऑफ इंडिया, मतलब भारत की विविधता के बारे में क्या समझते हैं, या डाइवर्सिटी में यूनिटी कहाँ दिखती है, तो वही 4-5 लोग कहते हैं हम इतने भाषाएं नहीं। उसके अलावा भी एक आपकी लाइफ स्टाइल है कि आप गुजराती की शादी में भी जाते हैं तो पहले ढोकला और फाफड़ा भी खाते हैं और थोड़ी देर बाद उसका डांडिया भी करते हैं, फिर कहते हैं जरा भोजपुरी वाला गाना बजाओ जरा थोड़ा सा। अब तो न्यूयॉर्क जैसे शहर में सपना चौधरी के गाने की डिमांड होती है। क्यों? जब हम भी सुनते थे तो कहते थे निहायत वल्गर गाना है, क्या आप लोग अनसिविलाइज्ड लोगों की तरफ गाने गा रहे हैं, ये हैं। लेकिन जब बजने लगा तो जितने सिविलाइज्ड लोग थे सब लोग डांस करने लगे। बस चलता है, एक आध दिन चलता है शादी विवाह। ये आपकी डाइवर्सिटी की खूबसूरती है।